लाल को कंधे पर डाल करके और वन की ओर चले गए। व्यास जी महाराज पीछे पुत्र पुत्र करते हुए उनके पीछे गए, लेकिन उनको समझा दिया, व्यास जी को समझाया। व्यास जी लौट आए। जन्म लेते ही जो संन्यास ले लिया, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसके शरीर पर नहीं है, ऐसे परम आदरणीय परम वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी परम संत हैं। सच्चे संतों की सदरी जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। इसलिए जो सच्चा संत होगा, पहले भी बताया कि सच्चा संत होगा वो कंचन कामिनी और कीर्ति से दूर होगा। सुखदेव जी का चरित्र बताया कि कैसे इनका अवतार हुआ। अब व्यास जी को कहां से व्यास जी आए, व्यास जी का अवतार कैसे हुआ, ये आपको बताएंगे। द्वापरेश मनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यं कलया हरे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का प्राकट्य हुआ, कैसे हुआ। एक बार पाराशर नाम के ऋषि गंगा जी के किनारे घूमते हुए निकले। वहां पर क्या देखा, एक कन्या नाव चला रही है। वो कन्या कौन थी? ये कन्या पितृगणों की कन्या थी, लेकिन श्राप के कारण मछली के गर्भ में आई और मछली के उदर से दास नामक मल्लाह ने इसको निकाला, इसका पालन पोषण किया। दास मल्लाह ने इसका नाम रखा सत्यवती। मल्लाह ने इसको पैदा नहीं किया था, ये इसको पालन पोषण किया, इसलिए मल्लाह की पालिता पुत्री थी। दास मल्लाह नहीं था तो आज कन्या ने और गंगा नदी में नाव डाल दी। पाराशर ऋषि बैठ गए नाव में। पाराशर जी कहने लगे, हे देवी, आज ऐसा योग है कि हमारे तुम्हारे संकल्प से जो बेटा होगा वो भारत को ज्ञान की नई दिशा देगा। कन्या ने कहा, हे महाराज, मैं अभी कुमारी हूँ। तो व्यास जी ने कहा, आपका कौमार्य भंग नहीं होगा। अभी जो सृष्टि होती है ये मैथुन सृष्टि कहते हैं। पूर्व समय में जो सृष्टि होती थी उसको सांकल्पिक सृष्टि कहते हैं। सांकल्पिक सृष्टि में संकल्प मात्र से और बेटा बेटी उत्पन्न हो जाते थे। मैथुन सृष्टि का समय निश्चित होता है। 9-10 महीने मातृ गर्भ में जीव को रहना पड़ता है, लेकिन सांकल्पिक सृष्टि अभी संकल्प करो और तुरंत। तो दोनों ने संकल्प किया। संकल्प मात्र से एक बालक बनकर के तैयार हो गए। उसका नाम रखा द्वैपायन, क्योंकि जो द्वैपायन का मतलब है द्वीप और अयन। अयन कहते हैं घर, द्वीप में जहां घर है जिसका। अब द्वीप किसको कहते हैं? द्वाभ्याम आपः, जिसके दोनों ओर जल हो, वहां कोई टापू हो, उसको कहते हैं द्वीप। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कोई टापू हो उसको ही कहने लग जाओ ये द्वीप है। द्वीप नहीं होता है। द्वीप वो होता है जहां पर
दोनों ओर जल हो, बीच में टापू हो तो उसको कहते हैं द्वीप। जहां पर घर हो, अयन माने कहते हैं घर। द्वीपम अयनम यस्य सहा, टापू पर जिसका जन्म हुआ उसको कहते हैं द्वैपायन। वही व्यास जी के नाम से जाने जाते हैं। व्यास जी तत्काल अपने पिताजी के साथ में चल दिए तो माता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने ही संकल्प से तुमको प्रकट थोड़ी किया, हमारा भी तो संकल्प था। तब व्यास जी ने कहा भैया, आप जब मुझको पुकारेंगे तो मैं आपके पास उसी क्षण आ जाऊंगा। दुनिया में दो ही बेटे ऐसे हुए जो मैया के स्मरण मात्र से और मैया के पास आ जाते थे। एक थे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, दूसरे थे द्वैपायन व्यास जी महाराज। अब पिताजी के साथ में व्यास जी चले गए। यहां पर सूत जी के द्वारा 6 प्रश्नों का जो उत्तर दिया जा रहा है उसमें बताया, शमे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। आदरणीय सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो सूत जी का उत्तर है, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रीति हो जाए। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। इसलिए हर श्वास पर भगवान का स्मरण हो। जो कन्हैया से प्रेम होता है वो निष्काम प्रेम होता है, और संसार से जो प्रेम होता है वो सकाम प्रेम होता है। उसमें हमारी कामना होती है। जैसे पुत्र होता है तो पुत्र से हमारी कामना होती है आगे चल करके हमको भोजन देगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा, मर जाएंगे तो पिंडदान करेगा। पुत्र से कामना होती है, लेकिन भगवान से कोई कामना नहीं होती है। इसलिए भगवान की भक्ति करो निष्काम, कोई कामना नहीं हो, क्योंकि निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। दूसरा आपने कहा कि श्रेय क्या करें, धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, तब किस देवता को माने किसको नहीं माने, श्रेष्ठ कौन सा है। तो सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही, निंदा कभी किसी की मत करो, निष्ठा हमेशा एक में रखो। जिस प्रकार से घर में आपने देखा होगा कि हमारे पिताजी होते हैं, पिताजी के बड़े भाई को क्या बोलते हैं, ताऊ जी, छोटे भाई को चाचा जी। तो जिस प्रकार से हम पिताजी का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से उनका भी सम्मान करें, और छोटे वाले हैं चाचा जी, उनका भी सम्मान करें। अवज्ञा किसी की नहीं करें, किसी से बुरा न बोले, क्योंकि जो पिताजी से बुरा नहीं बोलते हैं तो उनसे क्यों बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि निष्ठा हमेशा पिताजी हैं तो वो पिताजी ही रहेंगे। जो हमने गुरु बनाए हैं, हम गुरु जी का सम्मान करते हैं, उतना ही सभी संत ब्राह्मणों का सम्मान करें। ऐसा नहीं कि गुरु जी हैं हमारे तो वही है सब कुछ, है तो वही सब कुछ, लेकिन दूसरे का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। निष्ठा एक में रखो, लेकिन आदर सत्कार सबका करो। ऐसा नहीं कि आप शंकर जी को मानते हैं तो शंकर जी के मंदिर में तो आप लंबलेट होकर के और दंडों की परिक्रमा दे रहे हो।
और उधर में दूसरे किसी देवता का, देवी मैया का या किसी और का मंदिर पड़ गया तो वहां आप अरे ये तो उनका है, पड़ोस वाली आती है इस मंदिर में तो हम नहीं आते। ऐसा नहीं कहना चाहिए। शंकर जी के आप भक्त हैं तो शंकर जी को मानो, लेकिन देवी मैया का भी मंदिर पड़े, भगवान कृष्ण का पड़े, राम जी का पड़े तो उसको भी प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है। हनुमान जी का पड़े, अगर आपने हनुमान जी के मंदिर पर प्रणाम नहीं किया तो फिर आप जानते हैं कि गदा का प्रभाव क्या होता है। इसलिए प्रणाम सबको करें, निष्ठा एक में रहे। जैसे यथा तरोर्मूलं से जनेन तृप्यन्ति तत्चंद्रभुजोपशाखा, जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं और हरियाली कहाँ होती है, पत्तों में, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, लेकिन पानी तो हमने जड़ों में डाला। तो इसी प्रकार से जितने भी देव देवता हैं सबका मूल तो केवल हमारे कन्हैया है, मेरे बाल कृष्ण लाल सबके मूल हैं। इसलिए मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ, निंदा कभी किसी को मत करो, क्योंकि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ऐसा नहीं है कि 4 दिन तो भोले बाबा के पास में लोटा जल भी लाए, उसमें गंगा जल भी डाला, फिर उसमें दूध भी डाला, और 4 दिन बाद आपने कहा भोले बाबा कुछ घर की लड़ाई झगड़े हैं उनको बंद करवाओ, हमारी पत्नी का काम धंधा नहीं चलता उसको भी चलवाओ। भोले बाबा ने अगर नहीं सुना तो 5वें दिन से फिर चले गए भगवान कृष्ण के मंदिर में। बोले ये नहीं सुनते हैं। फिर वहां पर किसी पंडित जी ने बताया कि ऐसा करो 56 भोग लगाओ, तो वहां पर आपने खूब आयोजन किए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैया के मंदिर में पहुंच गए, इसके बाद फिर वहां कुछ नहीं हुआ तो हनुमान जी के पास पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक की ही साधना करो, एक को ही हृदय से मानो, बाकी सब उसी के अंदर हैं, आप तो एक हो। हम तो कभी ये कहते नहीं है कि जैसे ही जहां भी जिस मंदिर में और जहां पर भी आशीर्वाद लेने जाते हैं कहते भैया कन्हैया के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, बस यही आशीर्वाद दो। ये नहीं कि इनसे भी पुत्र मांग लिया, उनसे मकान मांग लिया, तीसरे से संपत्ति मांग ली, सबसे कुछ नहीं मांगना, केवल भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो गीता में भगवान ने क्या कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, उनके योग क्षेम को मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देता हूं। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे, भगवान से उनकी मित्रता हो गई, तो भगवान से कहा सेठ जी ने, महाराज तुझे कैसे पता चलेगा? भगवान ने जो है सेठ जी को वचन दिया कि अगर आप जैसे कोई भी कार्य करने जाएंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। बोले मुझे कैसे पता चलेगा? बोले अब आपको मैं बताता हूँ, जब आप चलोगे तो आपके आगे आगे 2 पैरों के निशान बने रहेंगे, तो आप समझ लेना कि भगवान चल रहे हैं। बोले ठीक है महाराज। अब सेठ जी में खूब पैसा, खूब आनंद आ रहे हैं,
तो भगवान के दो पैर आगे आगे दिख जाते उसको। कुछ समय बाद में कुछ ऐसा हुआ, परमात्मा की कृपा है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ संपत्ति वहाँ विपत्ति है, जहाँ विपत्ति है वहाँ संपत्ति भी है। कुछ समय के बाद में सेठ जी का सब कुछ कारोबार नष्ट हो गया। अब तो सेठ जी का जो भी था सब चला गया। अब जैसे ही सेठ जी चलने लगे तो सेठ जी ने देखा कि दो पैरों के निशान है, और दिन तो चार पैरों के निशान दिखते थे, लेकिन देखो भगवान भी कितने स्वार्थी हैं। मुझको वचन दिया है, लेकिन क्या किया फिर इन्होंने? वचन का पालन नहीं किया। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ दिन बाद में सेठ जी की स्थिति फिर पहले जैसी हो गई, लोग धन धान्य से संपन्न हो गए। तो जब धन धान्य से संपन्न हो गए तो फिर चार पैरों के निशान, दो पैरों के निशान आगे फिर दिखने लगे। सेठ जी ने हंस करके कहा, वाह भगवान, आप तो बड़े स्वार्थी हैं। बोले भैया सेठ ऐसे कैसे कह रही हो तुम, हम कैसे स्वार्थी हुए? बोले महाराज, जब मेरे पास दुख था, परेशानी में था, तब तुमने भी छोड़ दिया मुझको। कहा तुमने वचन दिया कि तुमको मेरे पैरों के निशान आगे लगेंगे, दिखेंगे। आपने कहा तो जब मेरे पास फिर सुख आया, मेरी परेशानियां खत्म हो गई, तो फिर तुम दिखने लगे। बोले बेटा तुमको ज्ञात नहीं है, जब तुमको दो ही पैरों के निशान दिखते थे उस समय मैं तुमको गोद में लेकर के चलता था ताकि मेरे पुत्र को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए बोले राधे 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 राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भगवान का चिंतन करो, चिंता किसी की मत करो। तीसरा प्रश्न आया, भगवान का नाम अजन्मा है तो ये जन्म कैसे लेते हैं? तो भगवान ने कहा, रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, 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 बाढ़े असुर महाय अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सूत जी कहते हैं प्रभु का जन्म नहीं होता, प्रभु का तो अवतार होता है। परमात्मा के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है। जहाँ पर बाढ़ है, असुर अधम अभिमानी, तब भगवान अवतार के लेकर के आते हैं। कब आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब संत ब्राह्मणों के ऊपर, गौओं के ऊपर अत्याचार होता है, धर्म संस्थापनार्थाय, तब भगवान हर युग में परित्राणाय साधूनां, साधुओं के दुख को दूर करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। बोले महाराज अवतार तो लेते हैं,
लेकिन कितने अवतार हैं? कोई 10 अवतार कहता है, तो कोई 16 अवतार बताता है, कोई 24 अवतार बताता है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों का हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। पहला जो अवतार है वो सनातन ऋषि का है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि। दूसरा अवतार भगवान ने बाराह का दिया। बाराह कहते सुअर को। जब दुष्ट राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया, तब पृथ्वी को समुद्र में से लेकर के आने के लिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया। तीसरा अवतार है संत नारद जी का। चौथा अवतार नर नारायण का। पांचवा भगवान कपिल देव जी का। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी का। सातवां यज्ञ भगवान का। आठवां ऋषभ देव जी का। नौवां पृथु जी का। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप भगवान का। 12वां धर्मंतरी भगवान। 13वां मोहिनी भगवान। 14वां नरसिंह भगवान। 15वां वामन भगवान। 16वां परशुराम भगवान। 17वां महर्षि वेदव्यास जी महाराज। 18वां आदरणीय परम प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। 19वां श्री बलराम जी शेषावतार। 20वां अवतार मेरे कन्हैया का हुआ। 21वां अवतार हरि अवतार। 22वां हंसा अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अवतार है कल्की अवतार। ये 24 अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अब ये जो चतुर्युगी चल रही है इसमें अभी कल्की अवतार होगा। पूर्व समय में कभी कल्की का अवतार भी हुआ है, तो 24 अवतार माने जाते हैं। और 24 अवतारों में प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो श्री कृष्ण अवतार और श्री राम जी का अवतार है। राम कृष्ण दौड़े कहें अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दो एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर है तो इनमें राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए इनके नयन क्यों ढोलक बजा रहे, इनके नयन तो गंभीर हैं। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम ने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कोई भी ऋषि मुनि के आश्रम पर जाते या कोई भी उनसे पूछता कि आप कौन हैं, तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ, सबसे राम ही बताते थे। लेकिन कृष्ण ने कहीं पर भी छुपाया नहीं कि मैं भगवान नहीं हूँ। जिससे भी कहते मैं भगवान हूँ मेरी शरण में आओ, गिरिराज को उठाया तो बोले मेरी शरण में आओ। कहीं भी भगवान कृष्ण ने भगवत्ता को छुपाया नहीं और भगवान राम ने कहीं भगवत्ता को दर्शाया नहीं। इसलिए राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता है। राम ने जो जीवन में अनुभव किया है, कृष्ण ने उसी को गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास का मूल प्रयोजन है किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा। ऋषियों ने प्रश्न किया क्यों जी, ये व्यास जी कौन है? तो व्यास जी की कथा आपको कहकर के सुनाई। तब ऋषि कहने लगे हमने सुना है कि उनके तो एक पुत्र भी हैं, उनके पुत्र के बारे में भी सुना है। सुखदेव जी महाराज
बोले हाँ है तो सही। तो बोले उनकी क्या कथा है? तो बोले जन्म लेते ही नाल को कंधे पर डाल करके और सुखदेव जी जंगल की ओर चल दिए। यम प्रजनतमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति कर्मयतया करवो विनेदोस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यास जी पीछे से पुत्र हे पुत्र पुकारते हुए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वृक्षों ने कहा हे व्यास जी, जिसको आप अपना पुत्र मान रहे हैं ये संसार के कल्याण के लिए जा रहा है, इसलिए इसको रोको मत। वृक्षों ने क्यों कहा? क्योंकि वृक्ष भी वृक्षों से कुछ शिक्षा लीजिए व्यास जी। आपका पुत्र कल्याण के लिए जा रहा है, संसार का कल्याण करेगा, लेकिन आप उसको रोक रहे हैं। ऐसा तो हम भी नहीं करते हैं। वृक्ष कह रहे हैं कि ऐसा तो हम भी नहीं करते हैं। हम भी जो फल पक जाता है ना उसको त्याग देते हैं। क्यों? अगर त्यागेंगे नहीं तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए जब किसी के काम आए उस चीज को त्याग देना ही अच्छा है। संसार की कामना के लिए तुम्हारा पुत्र जा रहा है, संसार के कार्यों को करेगा, इसलिए इसको त्याग दो। फिर भी व्यास जी नहीं रुके तो आगे चल करके क्या देखता है? बाबा ने देखा कि एक सरोवर है, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। अब सुखदेव जी महाराज तो निकल गए वहां से, और जैसे ही व्यास जी को देखा तो सभी स्त्रियों को लज्जा आ गई। बोले बाबा है बाबा। बाबा को देख करके बाहर निकल करके उनको जैसे ही वस्त्र पहने तो व्यास जी को हंसी आई। बोले देवियों, ये कैसा आश्चर्य देख रहा हूं कि मेरा जवान 12 वर्षीय पुत्र यहां से निकल करके गया है, आपने उसको देख करके लज्जा नहीं की, और आप मुझको, मैं तो आपके बाबा की उम्र का हूं, आप मुझको देख करके लज्जा कर रही हैं। तब उन स्त्रियों ने व्यास जी को समझाया, महाराज वो तो एक ऐसा अवधूत है जिसको यही नहीं पता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। अभी आपको बताया था, जिसको स्त्री पुरुष के बारे में पता ही नहीं है, उसके सामने तो 1000 कपड़े पहन लो तब भी निर्वस्त्र हैं, और कुछ भी मत पहनो तब भी कोई बात नहीं है। और आपने तो संसार का ज्ञान प्राप्त किया है, आप सांसारिक हैं, इसलिए आपको देख करके हमको लज्जा आ गई। तब व्यास जी ने देवियों को प्रणाम किया। बोले आपने मेरी आंखें खोली। व्यास जी कहने लगे ऐसा सुंदर चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटा कर नहीं ला सकता। ऐसा वीतराग जिसका पुत्र है। उस सुखदेव ने लौटकर व्यास जी से भागवत कथा कैसे पढ़ी। व्यास जी ने तो भागवत को क्यों लिखा, ये किसके पुत्र हैं, अब आगे चल करके इसका विस्तार करते हैं। सूत जी कहने लगे बहुत सुंदर प्रश्न किया। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर जी। अभी आपको पाराशर ऋषि का बताया था ना, और पाराशर ऋषि का पुत्र हैं भगवान वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया तो जन्म लेते ही अपने पिताजी के साथ आ गए थे। तब मैया ने कहा कि मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, तो उन्होंने कहा आपका जब स्मरण करेंगी तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये बालक तुरंत तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा। ऐसा सुंदर विचार करके और व्यास जी तुरंत वहां से जाकर के बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के तट पर सुंदर आश्रम बनाया, एक कुटिया बनाई, उसका नाम है सम्याप्रास, और सुंदर शांति प्रद स्थान है। बद्रीनाथ धाम
स्वर्ग दर्शन होता है। जहां पर महर्षि वेदव्यास का वो पावन आश्रम, महर्षि वहां भजन करने बैठे, जैसे ही समाधि लगाई तो समाधि में सारी दुनिया घूमने लग गई। व्यास जी ने कहा दुनिया नाच रही है, सब लोग खाने पीने में, हंसने में, रोने में, नाचने में, गाने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं क्या करूं, इनके दुख का नाश कैसे करूं? कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मिलत है तो उदास, तब दुखी। व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करो जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया देखी, फिर उन्होंने निश्चय किया। एक वेद के व्यास जी ने 3 भाग किए तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, इसलिए उसको कोई पढ़ नहीं सकता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। उन्होंने वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं आया, क्योंकि एक बात कहूं, कितनी भी अच्छी कविता लिखे, कितना भी अच्छा कोई भी व्यक्ति लिख लेता, भजन गाए, लेकिन जब तक स्वयं को आनंद नहीं आता, संतोष नहीं होता। आपने कोई भजन लिखा, उस भजन को सुनने से अगर आपका हृदय गदगद नहीं हुआ, आपको आनंद की अनुभूति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं होती है, तो वो भजन फिर आनंद देगा ही नहीं। इसलिए व्यास जी भी बहुत व्याकुल रहे। व्यास जी के मन में इतना उद्वेग है, इतने ग्रंथों को लिखा, इतने शास्त्रों को लिखा, लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। उसी समय व्यास जी के आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी ने महर्षि नारद जी को देखा और देख करके पूछा क्या बात है। और नारद जी जैसे ही उनके आश्रम में पधारे, क्या बात है पाराशर नंदन, सब ठीक है? व्यास जी खड़े होकर के रोने लगे। क्या बताऊं महाराज, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा, लेकिन मन में कोई संतोष नहीं है। सब दुनिया खाने पीने में, रोने हंसने में, नाचने गाने में व्यस्त है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चिंतन के प्रति समय निकालने का कौन सुझाव दे? शास्त्र कहता है परमात्मा के कीर्तन में जो नाच लिया उसको 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बेटे की शादी में जो बैंड बाजे के सामने नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचने से कोई रोक नहीं सकता है। बोल राधे राधे। न जाने कितने जन्मों में व्यक्ति ऐसे ही कर्मों को करता रहता है, 84 में भटकता रहता है। व्यास जी बोले इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद मन में संतोष क्यों नहीं है? बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, नारद जी कहने लगे, नयनवास चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रं प्रगृणीत कदाचित्। कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करता है। क्यों? कि हंस जब प्रवेश करता है तो उसमें देख लेता है कि इस सरोवर में क्या है। उस सरोवर में हजारों कमल के पुष्प लगे हैं, लेकिन कमल कहां पर होता है? कीचड़ में। इसलिए सरोवर में हंस प्रवेश नहीं करता है।
आप विचार करो, कीचड़ से भरे हुए सरोवर में कभी हंस स्नान कर सकता है? बोले नहीं। तो व्यास जी ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना की, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपके मन में संतोष नहीं होगा। बोलिए भागवत भगवान की। क्योंकि भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करते हैं, उसको लिखे बिना तुम्हारे मन में संतोष नहीं हो सकता है। व्यास जी बोले अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आया, बुढ़ापा आ गया, अब चौथी अवस्था चल रही है। तब नारद जी ने कहा निराश मत हो, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने और नारायण भगवान से 4 श्लोकी भागवत को सुना था, वही मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझको सुनाया, मेरे कान में कहा। मेरे पिता ब्रह्मा ने कृपा करके मुझको प्रदान किया, वही भागवत में आपको देता हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों का आप विस्तार करके उनकी व्याख्या कीजिए। उनका जब विस्तार आप करेंगे तो आपके मन को संतोष होगा, उन सबका कल्याण होगा। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया है, मेरे बस की बात नहीं है। तो नारद जी ने कहा संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोलिए संत भगवान की जय हो। क्यों कि जो संतों का आश्रय ले लेता है वो भगवान का आश्रय ले लेता है, क्योंकि संत कृपा भगवंत कृपा से बड़ी होती है। संत जिसको मिल जाए भगवान उसको अवश्य मिलेंगे। गुरु गोविंद तो खड़े लाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बोले ये क्या कहा आपने नारद जी, क्या संत भगवान से भी बड़े होते हैं? संत कृपा भगवत कृपा से भी बड़ी होती है। बोले हाँ महाराज। बोले वो कैसे? बोले महाराज गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। महाराज मैं साक्षात अपने पूर्व जनों का जो है आपको प्रसंग सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था और नितांत दासी थी मेरी माँ। मेरे जन्म होते ही मेरे पिता मर गए। अपने पिता का दर्शन मैंने नहीं किया। बेचारी मेरी वृद्धा माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर षड गृहस्थ ऋषियों के आश्रम पर गई। गृहस्थ संतों ने मैया को रहने के लिए सहारा दिया। उन्होंने कहा देवी आप हमारे आश्रम में गायों का चारे का और दूध निकालने का कार्य कर लिया करो। तो मेरी माँ उन संतों के आश्रम पर और यही कार्य करती थी। धीरे धीरे जब उन संतों के आश्रम पर समय गुजरता गया, वहां पर चातुर्मास के लिए कुछ संत आए। 4 महीने ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं, आप लोग जानते हैं, जहां देव सो जाते हैं। उस समय पर जो संत जहां पर है भजन के लिए 4 महीने तक उसी जगह पर रहते हैं और वहीं एक ही जगह पर भगवान का भजन करते हैं। तो चातुर्मास के लिए जैसे ही वहां सभी संत जन आए तो मैं उन संतों का भजन कीर्तन सुनता रहता था। मन में ऐसी विरक्ति आई तो उन संतों के साथ में जो 4 महीने पूरे हो गए, उन संतों की झूठी प्रसादी में लेता था।
अब उस प्रसाद के माध्यम से मेरे अंदर ऐसी विरक्ति आई कि मैंने सोचा कि अब मैं इनके साथ, बोले महाराज मुझको साथ ले चलो। लेकिन मेरी बूढ़ी माँ संतों के चरणों में गिर करके कहने लगी, बोले महाराज ये कि यही तो आसरा है मेरे पास, अगर इसको आप ले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। बोले बात तो तुमने सही कही है। अब संत चले गए, उधर में नारद जी कहने लगे, बोले मैया अगर नहीं होती तो आज मैं भी भगवान के भजन के लिए चला जाता। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वहां पर मैया जैसे ही दूध निकालने के लिए गई तो वहां पर माता को एक सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय वो ऋषि 4 महीने के बाद गए तो वो कह करके गए, बोले जब माँ का शरीर नहीं रहे तो उत्तराखंड जा करके और भगवान का भजन करना। मैंने चरणों में गिर करके पूछा भी था, बाबा भजन कैसे करूं? तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र का दे करके और भगवान संत चले गए। नारद जी ने कहा, मेरा मन घर में लगता नहीं था, मेरी माँ का इकलौता बेटा था, जब माँ चली गई तो फिर तो मैं एकदम अकेला पड़ गया और सोचने लगा कि भगवान का भजन करो। ऐसा माँ के प्रति सोचना भी मेरा गलत था कि माँ चली जाए। अब कुछ नहीं, माँ चली गई तो कुछ ऐसा होता है, आंखों से गर्म आंसू निकले। क्यों निकले? क्योंकि माँ छोड़ करके चली गई, इसलिए निकले कि माँ मुझे छोड़ करके चली गई तो इसका कष्ट है। आंसू तो निकलने भी चाहिए, लेकिन मेरे मन में अंदर से उत्कंठा आई, उससे मेरे अंदर ठंडे आंसू निकले। बोले मुझे अब वन में जाने वाले से रोकने वाला कोई नहीं है। अब मैं सीधा उत्तराखंड गया, वहां पर परमात्मा की कृपा हो गई मेरे ऊपर और मैंने माँ की मृत्यु को बुला दिया। उत्तराखंड में जाकर के गुफा में और नाचने लगा, संतों के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। मेरे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लेकिन जैसे ही एक क्षण के लिए वो झांकी मेरे अंदर आई और अंदर ध्यान हो गई। जब मैं रोने लगा तो उस आकाशवाणी ने कहा, बोले जाओ भजन करो, अभी इस जन्म में आप मुझको प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर मेरा दर्शन करना है तो आप भजन करो। जब मुझसे मिलना संभव नहीं है, सारी सृष्टि जब प्रेमकारी समुद्र में डूब गई, मेरी भी मृत्यु हो गई। जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो संत कृपा से और वही दासी का पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। देवदत्ता स्वर ब्रह्म विभूषिता। बोले नारद जी महाराज की जय हो। अब महाराज ऐसी होती है संत कृपा, भगवान की कृपा से भी बड़ी होती है संत कृपा कि मैं दासी का पुत्र था, आज देवर्षि नारद बन गया। मेरे पिताजी ने जो 4 श्लोकों की, 4 मंत्रों की जो भागवत मुझे सुनाई है, आप इस 4 मंत्रों की भागवत को सुन करके और इसका विस्तार कीजिए। व्यास जी ने समाधि लगाई और 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र बनाए। बृहद भागवत की रचना व्यास के हृदय में तो हो गई, लेकिन समस्या ये आई कि देवर्षि नारद ने मुझे भागवत प्रदान तो की, अब उसका विस्तार कर दिया, लेकिन इसको सुनाऊं किसको?
सुनने का अधिकारी पहला कौन है? जब इसे सुनाऊं, व्यास जी के मन में चिंता होने लगी। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, वो अधिकारी तो सिर्फ एक है, उस अधिकारी का नाम है सुखदेव, मेरा अपना पुत्र, लेकिन वो तो निर्गुण समाधि में बैठा हुआ है। जब तक मेरे पास नहीं आएगा तो भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं न तो इसका जन जन में विस्तार कैसे होगा। व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी के हृदय में आवाज निकली, 4 अंगुल की लंगोट भी जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव को खींच कर लाने का सामर्थ्य किसी में है तो वो कृष्ण कथा में है। व्यास जी ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया, उनको एक श्लोक रखाया। कौन सा? वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। आधा श्लोक रटाया और बोला कि आप जाकर के मेरा पुत्र जहाँ निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है उसके सामने जाकर के आप इसका गुणगान कीजिए। जैसे ही व्यास जी के शिष्यों ने उस आधे श्लोक का उच्चारण किया तो सुखदेव जी की निद्रा टूटी। वरहा पीडम, जिसने मोर पंख धारण कर रखा है, नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, कानों में कनेर के पुष्प धारण किए हुए हैं और गले में वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। ऐसा जब सुना तो बोले ये तो मेरे कन्हैया का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। उधर से उठ करके आए, बोले पूरा सुनाओ ना। बोले पूरा सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास जाओ, ऐसे 18,000 मंत्र हैं। बोले अच्छा। बोले हम कहीं नहीं जाते। फिर घुस गए अपने गुफा में और समाधि लगा करके बैठ गए। व्यास जी ने पूछा बेटा क्या हुआ? तो शिष्यों ने कहा, बोले गुरुजी आए तो सही लेकिन सुन करके फिर चले गए। बोले अच्छा दोबारा फिर जाओ। तब दोबारा फिर कहा, अहो बकीयम स्तनकानकूटम जिघांसया पाययदप्यसाति लेभे गतिं धात्र्य चितां ततोऽन्यं तं दयालं शरणं व्रजेम। जो पूतना बकी कहते हैं, बकासुर की बहन थी इसलिए उसको बकी कहते हैं। पूतना स्तनों से जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए। उस माता को, पूतना को, और जो गति मैया यशोदा को बाद में प्राप्त हुई वो गति मेरे गोविंद ने माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा कौन दयालु हो सकता है जो स्तनों से जहर लगा करके मारने आई हो और उसको मैया की गति प्रदान कर दे, अपना लोक दे दिया। जब इस करुणा की बात को सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूटी तो पुनः आकर के शिष्यों से कहा, और इससे ज्यादा कुछ सुनाओ, आगे बोलो और क्या हुआ? तो उन्होंने कहा महाराज इससे ज्यादा हमको नहीं पता, हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं, हमें नहीं आता इससे ज्यादा। तो तुरंत फिर सुखदेव जी दौड़ करके आए, अपने पिताजी के चरणों में गिर करके बोले मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत कथा सुनाइए। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने सोचा मेरा पुत्र आ तो गया है लेकिन भागवत को पढ़ने का अधिकारी कौन है जिसने काम क्रोध को जीता है? ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा वहां राम को आने में संकोच होता है। इसलिए
काम क्रोध को जिसने जीता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी है, पढ़ने का अधिकारी है। अब अगर मैं ये कहूं कि सुखदेव ने, मुझे पता है कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन ये संसार नहीं मानेगा, तो बोले संसार के लिए आप एक काम करो। उस समय पर राजा जनक जी चक्रवर्ती सम्राट थे।